बच्चों नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और बच्चों, पढ़ाई जोश के साथ होनी चाहिए, जोश बरकरार रखना चाहिए और मन लगाकर खूब मेहनत करके पढ़ना चाहिए। तो हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे थे, WCS आज पढ़ेंगे। WCS में आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्गमूल या स्क्वायर होता क्या है। तो इसको आप समझिए कि दो समान संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई या गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। फिर से एक बार क्लियर करो, स्क्वायर होता क्या है, वर्ग क्या होता है। दो समान संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल या फैक्टर उस संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 3 इंटू 3, ठीक है ना, दो समान संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, जैसे 3 इंटू 3 तो क्या हो गया, बराबर 9। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 का जो स्क्वायर है वो कितना हुआ, 9 हुआ। जैसे 6 इंटू 6 बराबर 36, इसमें क्या हुआ, 6 का जो वर्ग या स्क्वायर है वो कितना है, 36 है। तो ये हो गया वर्ग या स्क्वायर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है। तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, जब किसी संख्या को इस प्रकार से दो डिवीजन में डिवाइड किया जाए कि दोनों डिवीजन नंबर जो हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल हो, तो प्राप्त डिवीजन नंबर उस नंबर की वर्गमूल कहलाती है। फिर से देखो, वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, जब किसी संख्या को इस प्रकार दो खंडों में खंडित किया जाए कि दोनों खंडित संख्या आपस में बिल्कुल बराबर या इक्वल हो, तो प्राप्त खंडित संख्या उस संख्या की वर्गमूल कहलाती है। और वर्गमूल को कैसा चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे एक ये एग्जांपल दिया है, 25 है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये हो गया 5 इंटू 5 है ना, रूट 5 इंटू 5 बराबर 5। तो इसमें हम कह सकते हैं 5 जो है ये 25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल की कितनी विधियां हैं, मेथड ऑफ वर्गमूल या। अब हम लोग गुणनखंड ज्ञात करने की विधियां क्या क्या है। मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, इसकी वर्गमूल या स्क्वायर रूट की दो विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है, फैक्टराइज मेथड होता है। दूसरा होता है भाग विधि माने डिवीजन विधि, ठीक है। तीसरी एक लाग विधि भी होती है जो कि आगे आपके सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में अभी नहीं है। तो ये अपने आप फर्स्ट ईयर में दो ही विधि हैं, एक है फैक्टराइज मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो पहला पढ़ते हैं गुणनखंड विधि कैसे निकाली जाती है। दो तरीके से निकाली जाती है, गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और भाग विधि या डिवीजन मेथड के द्वारा भी हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। जैसे अब हमें 256 है, जैसे ये 256, इसका हमें निकालना है ना। ये कौन सा आप करने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि। फैक्टराइज मेथड कैसे होता है, फैक्टराइजेशन इसके हिसाब से। चलो देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, हम 2 का डिवीजन करेंगे, 2 का, 2 1 जा 2, फिर 2 का 5 में 2 2 जा 4, 1 आया 1 6 16, 2 8 जा 60, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, अभी ये फिर 2 से जाएगा, फिर करते हैं 2, फिर क्या है 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अभी ये फिर 2 से जाएगा,
2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से अभी जाएगा, 2 1 जा 2, 1 आया 1 2 12, 2 6 जा 12, फिर अभी 2 से जाएगा, 2 8 जा 6, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा। इस तरीके से फैक्टर करते चले जाते हैं। ये गुणनखंड विधि है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। जैसे 2 2 का एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दिया बराबर 2 इंटू, फिर एक जोड़ा हमारा ये आ गया ये, फिर एक जोड़े से एक और संख्या उठा ली, माने 2 ये हो गया, फिर ये जोड़ा बन गया, इससे भी एक संख्या आएगी इंटू 2, फिर इससे एक जोड़ा और बन गया तो एक और संख्या इसमें लिख दिया। जोड़े में से एक संख्या हम लोग लिखते हैं। तो अब ये कितना हो गया, बराबर 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, माने 256 को अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा या फैक्टराइजेशन मेथड को हम अगर अपनाकर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 256 का इस तरीके से निकालेंगे तो आ जाएगा 16 जो है ये हमारा 256 का स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है ना। एक और इसी तरीके से निकाल लेते हैं, 324 का है ना, जैसे निकालते हैं 324, इसका निकालते हैं, 324 का निकालते हैं। तो 324 का फिर निकालते हैं, कैसे निकलेगा, फिर लिख लेते हैं 324 और ये फिर गुणनखंड विधि से। फिर कैसे निकालते हैं, फिर वही सिस्टम, पहले 2 से ही जाएगा तो 2 1 जा 2, 1 आया, 2 4 जा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। फिर एक करते हैं, एक बार अभी फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब ये 2 से जो है वो नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा, अब इसको 3 से कर देते हैं डिवीजन। तो 3 2 जा 6, 2 आया, 3 7 जा 21 माने 7, फिर अभी ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 से फिर किया तो 3 7 जा 21, सॉरी 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 3, फिर 3 से जाएगा 1, ठीक है ना। इस तरीके से 324 हो गया। क्या हुआ, 2 2 16 जा 324 है तो ऐसे कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 1 आया, 1 2 12, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, ठीक है ना। फिर हमने 2 को से किया, 2 8 16 और 2 1 कम 2, फिर है, ठीक है। फिर बाद में अब 2 से नहीं जाएगा, अब हमने 3 से किया, 3 से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, 2 आया और 3 सत्ते 21, है ना, 27 आ गया 27। फिर 3 से किया तो 3 9 जा 27, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 बार आया, फिर 3 से 3 1 जा 3, ये बन गया। अब क्या हुआ, अब पेयर इसको बना लिया, ये पेयर हमारे बन गए। तो पेयर बन गए तो क्या इसमें क्या आया, 324 का क्या आ गया, बराबर ये इसमें से पेयर लिया, एक पेयर ये 2 का आ गया तो 2 इंटू, फिर पेयर इसमें से लिया 3 इंटू 3, फिर एक पेयर ले लिया, ये आ गया 3 इंटू 3, बराबर कितना हो गया, 2 3 6 3 18, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 324 का कितना आ गया, 18 जो है ये हमारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकला, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग भाग की विधि लगाते हैं।
अब भाग विधि के द्वारा हम लोग गुणनखंड वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे 256 इसको भाग विधि से निकालना, अभी हम लोगों ने गुणनखंड विधि से निकाला, अब भाग विधि से 256 इसको हमें निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पीछे से इकाई दाई से एक पेयर बना लेते हैं। जैसे एक पेयर ये बन गया, ठीक है ना, और ये सिंगल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए जैसे ये 256 है, 256, ठीक है ना, तो इसका एक पेयर ये बन गया और ये सिंगल है, तो क्या करते हैं इसके आगे 0 लगा लेते हैं और ये हमारा पेयर बन गया, क्योंकि पेयर में ही निकाला जाता है, ये पेयर में ही निकाला जाता है। अब क्या करते हैं, अब 2 है तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, वो 2 से अधिक हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, ठीक है ना, 1 1 जा 1 आ गया, कितना आया 1 बचा। और ये क्या करते हैं, ये संख्या जो आती रहती है इसको यहाँ पे प्लस करते रहते हैं, +1 माने हो गया यहाँ 2, और ये पूरा पेयर उतारा जाता है, इसमें सिंगल नहीं डिजिट नहीं निकाली जाती, पूरा पेयर जो है वो उतार लेते हैं, तो ये हो गया 56 माने 156 हो गया। अब हम कैसा इसको भाग दे कि 156 आ जाए, जैसे अब 2 का अगर करेंगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 माने 44 आ गया। और आगे चलते हैं, अगर 7 करते हैं 49 9 14 ज्यादा हो गया, 4 का करते हैं ये भी कम हुआ, 25 देखिए 6 से कर देते हैं, देखिए यहाँ भी 6 यहाँ कर दिया और 6 यहाँ कर दिया। अब 6 का गया 6 6 जा 36 है ना, कैरी आया 3, फिर 6 2 जा 12 और 3 50, ये हमारा पूरा। अब ये क्या है 6 प्लस यहाँ उतार लेते हैं ये 6, ठीक है ना, और ये हमारा कर गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 16। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना आया 16 आ गया। इसी प्रकार से ये भाग विधि से निकाले जाते हैं। और निकाल लेते हैं, जैसे ये निकालते हैं, इसका निकालते हैं, ये देखिए 1369 इसका भी पेयर बना लेते हैं। देखिए पीछे से इकाई दाई सैकड़ा से ऐसे चलते हैं, तो एक पेयर तो ये बन गया हमारा, और इसमें ए भी पेयर बन गया, ठीक है। इसमें देखिए पेयर नहीं था तो हमने क्या किया, इस पे 0 लगाया तो पेयर बना, इसमें हमारे पेयर ऑलरेडी बने हुए। अब हम लोग इसको भी करते हैं, कैसे, अगर 2 2 जा 4, ठीक, अभी कम है, 3 3 जा 9, ये भी कम है, और 4 4 जा 16 माने वो 13 से ज्यादा हो गया, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9, ठीक है ना। ये 3 3 जा 9 हो गया, कितना आया 4 आया, ठीक है ना। अब ये क्या 3, इसको प्लस करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 3 3 6 हो गया, और ये पेयर उतार लेते हैं अब 69, ये हो गया 469। अब ऐसी संख्या से भाग दे कि ये बराबर 469 हो जाए। जैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का अगर करते हैं 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 23, 4 से नहीं 8 से करते हैं 38 64 4 80 6 8 48 2 50 4 54 ज्यादा हो गया। 7 से करते हैं 10 49 9 80 लगा 4 42 4, ये देखिए 7 से चला जाएगा, ये देखिए इधर भी 7 और इधर भी 7। अब 7 7 जा 49 7 49 49 9, कैरी आया 4, फिर 7 6 जा 46 से 7 6 जा 42, और 4 कैरी था, कितना हो गया 46, ठीक है ना। 7 49 की 9 हासिल लगा 4 42 और 4 46 बराबर ये कर दिया।
है ना, और ये प्लस इस पे और प्लस 7 है, तो आंसर क्या आ गया 1369 का जो स्क्वायर रूट है ये कितना बना 37 बना। ठीक है ना, इस तरीके से अब थोड़ा बड़े बड़े करते हैं। चलिए अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं स्क्वायर रूट, कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। चलिए तो देखिए इसमें पेयर बना लेते हैं, एक पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है ना, दूसरा पेयर ये बन गया, इधर से इकाई दाई से बनते हैं, तीसरा पेयर ये बन गया, चौथे में सिंगल डिजिट है तो एक 0 लगा लिया और एक ये पेयर, ठीक है ना, इस तरीके से पेयर बनाते हैं, इधर से पेयर बनाते चलते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल निकालते हैं। अब क्या करते हैं, पहले ये 5 है तो 5 का बना देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है ना, यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब ये पूरा पेयर उतार लेते हैं, 7 4 174 हो गया, और ये 2 को क्या करते हैं यहाँ ऐड कर देते हैं, ये तो कितना हो गया 2 2 4। अब फिर करते हैं नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अगर हम 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ज्यादा हो जाएगा, है ना। 3 का करते हैं, 3 का करते हैं, इधर 3 और इधर 3, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब फिर करते हैं 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है ना, और 12 भी आ गया। अब इसको माइनस करते हैं, 5 आया, इधर आया 4 आया, ठीक है ना, ये हो गया 45, ठीक है ना। अब ये 3 जो है इसको प्लस ऐड कर लेते हैं फिर यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 46 आ गया। अब फिर पेयर उतारते हैं, ये पेयर, अब ये 56 वाला उतार लेंगे, ये वाला, ठीक है ना। फिर से करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 7 से करें तो 7 सत्ते 49 9 हासिल 4 सचंग 42 4 46 6 हासिल लगा 4 7 चौक 28 4 32, और आगे जाते हैं 8 से करेंगे, 8 से आएगा, 8 से 88 64 4 हासिल 6 अठंग 48 और 6 48 2 50 4 54 4 हासिल 5 8 चौक 32 5 37, 9 से करते हैं, 9 न्याय 81 1 हासिल लगा 8 9 छक्का 54 और 8 54 6 60 2 62 2 हासिल लगा 6 9 चौक 36 और 6, ये 9 से जाएगा, 9 से फिर कर लेते हैं, इधर 9 और इधर 9। अब करते हैं 9 न्याय 81 9 9 जा 81, ठीक है ना, 81 के एक कैरी आया 8 9 छक्का 54 और 8 54 और 6 60 और 2 62 की 2 हासिल लगा 6, ठीक है, 9 चौको 36 और 6 42, ठीक है ना, ये आ गया। अब इधर ये फिर 9 जो है ये ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ये 9 फिर इधर ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब इधर कितना हो गया 9 9 8 हासिल लगा 1 6 1 7 और 6, ठीक है ना, 9 9 18 8 हासिल 1 6 1 7 और 4, ये 4। इसको माइनस करते हैं, 6 में 1 गया 5 5 में 2 गया 3 5 में 2 गया 3 और ये कुछ नहीं, ठीक है ना। अब फिर पेयर उतार लेते हैं, 0 9 ये उतार लेते हैं, ठीक है। अब फिर करते हैं कैलकुलेशन, अब कितने बार करते हैं, अगर हम 7 से करते हैं, ठीक है, ये देखिए 7 से चला जाएगा, 7 यहां लिखते हैं और 7 यहां लिखते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 7 सत्ते 49 9 कैरी आया 4 7 8 56 और 4 60 की 0 हासिल लगा 6, फिर 7 सत्ते 49 और 6 55
कि 5, कैरी आया 5 या 5, फिर सचौक 28 और 5 33, ये जो है ये आ गया, और इसमें फिर प्लस कितना ऐड करना है 7, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा एक निकल आया। तो आंसर कितना है, अगर आवे इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो 2397, 2397 का स्क्वायर रूट इतना होगा, ठीक है ना। ये एक हो गया। अब एक क्वेश्चन और दशमलव वाले करते हैं, पॉइंट लगाकर कि दशमलव वाले देखते हैं कैसे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 0.4576 का वर्गमूल जो है दशमलव के बाद 4 अंकों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 4 अंक दशमलव के बाद 4 अंकों तक लगाते हैं, ठीक है। इसको लगाते हैं, क्या है 0.4576, 0.4576, ठीक है ना। इसको लगाते हैं, ठीक। अब इसको क्या है, इसका पेयर बना लिया। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ये 0 पॉइंट माने 0 पॉइंट, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट आ गया। अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 6 जा 36, 6 6 36, ठीक है ना। ये 6 को ऐड कर लिया, हो गया 12, ठीक। अब ये माइनस किया, 9 6 15, और इधर आया 3 3 में गया कुछ, ठीक है ना। ये आ गया 9। अब ये 7 6 पूरा ये पेयर उतार लिया, ठीक है ना। अब फिर करते हैं, अब करते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 का करते हैं, 7 का करते हैं, 7 का, 7 से चला जाएगा। देखिए 7 यहां लिखते हैं और 7 यहां करते हैं। अब करते हैं और ये 7 ऐड कर देते हैं यहां, तो ये हो गया 14 3 1, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 2 जा 14 और 4, 18 की 8, कैरी आया 1, 7 1 जा 7 और 1 8, ये माइनस किया 7 8, ठीक है ना, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करते हैं, ऐसे में अब दशमलव के 4 अंकों तक लगाना था और यहां संख्या खत्म हो गई, तो क्या करते हैं 2 जीरो यहां बढ़ा देते हैं और 2 जीरो यहां बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं जब तक निकालना होगा, ठीक है ना। अब ये हो गया 8 7 0 0। अब फिर करते हैं, अब कितने से जाएगा, अब करते हैं 9 बार जाएगा साइज, से कर लेते हैं। अब 6 से करते हैं, इधर भी 6 लिखते हैं और इधर भी 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, ठीक है ना। कैरी आया 3, 6 4 जा 24 और 3 कितना हो गया 27, कैरी आया 2, 6 3 जा 18 और 2 20,
0, कैरी आया 2, 6 1 जा 6 और 2 8, ठीक है। ये अब ये 6 फिर इधर ऐड कर दिया, ये माइनस किया, कितना आया 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, इधर आया 6, ये क्या किया 6 6 12, 2 कैरी 5 है ना, और 3 हुआ, ठीक है। अभी दशमलव के बाद 3 संख्या हुई, अभी एक बार और जाना है, तो फिर वही हमने बताया, इधर ये पेयर बना दिया, इधर ये पेयर बना दिया, क्योंकि जोड़े पे ही चलता है, ठीक है ना। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अब कितने बार जाएगा, अब करते हैं ज्यादा हो गया, इसको 4 बार करते हैं, 4 तो ये 4 बार गया है ना, यहाँ पे 4 रख देते हैं और यहाँ 4, अब फिर करते हैं ये, तो 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, फिर 4 5 जा 20 0, कैरी आया 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 कैरी आया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, और इधर क्या है 4 और ऐड कर दिया प्लस, ये हो गया 4 4 8 2 5 3 1, इधर आया 10 में 6 गया 4, इधर 9 9 0, इधर 3, इधर आया 8, ये आया, ठीक है ना। ठीक है, अब ये बस दशमलव के 4 संख्याओं तक देनी थी, तो 4 संख्याएं हमारी हो गई, आंसर कितना हो गया 0.6764 आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखिए हम लोगों ने दशमलव के संख्या तक निकाली, कि दशमलव वाले कैसे निकाले जाते हैं वो निकाली। इसके बाद और हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, एक दूसरी तरीके का वर्गमूल निकालते हैं, सवाल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या का वर्गमूल निकालना हो। देखिए अब एक ही संख्या का वर्गमूल, फिर 2 संख्याओं का, फिर 3 संख्याओं, इस तरीके से हम लोग वर्गमूल निकालते जा रहे हैं। तो पहले क्या है, अब कह रहा है यदि एक ही संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे करते हैं। तो इस प्रकार की भिन्न को हल करने के लिए हर की संख्या का ही गुणा हुआ भाग कर लिया जाता है। जैसे अब एग्जांपल के लिए ये सवाल है, एक ही भिन्न है ये, है ना, इसको हल करना है तो कैसे करते हैं, इसके हर में या तो हम उसी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें। जैसे 1/5, ठीक है ना, 1/5 तो बराबर 1/5 इंटू √5/5, ठीक है ना। ये हर जो है इसी संख्या को हमने गुणा या भाग कर दिया, तो गुणा कर दिया। अब क्या आ गया, इसको हल करेंगे तो क्या आ गया 1√5 है ना अपॉन 5, ठीक है ना, ये आ गया √5/5 आ गया। तो √5/5 आ गया, तो इसका क्या होता है बराबर √5/5, तो आ गया 2.23, है ना। √5 का मान क्या हो गया 2.23 √5 का मान होता है अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.446, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार क्लियर कर लो। देखो क्या करना था,
1/5 को सरल करना था। ये हमने लिख रखा है। यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक ही संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालो? तो इस प्रकार की भिन्न को हल करने के लिए हर की संख्या का ही गुणा हुआ भाग कर लिया जाता है। तो ये 1/√5 था, तो 1/√5 को सरल करना था, तो क्या किया, ये अंश है ये हर है, तो हर की संख्या का ही हमने दोनों में गुणा कर दिया। माने √5 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया, तो आ गया कितना, √5 आ गया, है ना। √5 आ गया अपान ये √5 इंटू √5 माने 5 हो गया, ठीक है ना। तो √5 का मान कितना हो गया, 2.23 हो गया, और अपान 5, तो ये जब हल किया तो आ गया 0.446। इस तरीके से ये एक भिन्न वाली हमने हल की। इसके बाद अब नेक्स्ट दो भिन्न वाली हल करते हैं, ठीक है ना। अब अगले टर्न में हम लोग क्या करेंगे, जो डबल भिन्न या तीन भिन्न, चार भिन्नों के बड़े सवाल जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। बाकी अब जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करते रहें प्रत्येक वीडियो, ठीक है ना। पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। नमस्कार, बाय।